ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां विताय नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकरिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। हम्म। हाँ, थोड़ा सा विषय विषय चेंज है अपन लोगों का। अभी आज अपनी कर्म की बात नहीं कर रहे अपन लोग, जो कर्म का हम रिवाइज कर रहे थे, पढ़ रहे थे। आज के लिए ब्रेक है उसके ऊपर। कल शाम को क्लास शायद नहीं चलेगी, परसों देखते हैं, हम ग्रुप पे बता देंगे आपको, है ना। आज क्लास है चरण योग की अपनी। चरण योग माने हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जैन धर्म के आलोक में हम क्या, कैसे रहें, कैसे स्वस्थ रहें और धर्म का पालन भी करते रहें। देखो, जैन धर्म में मार्ग दो प्रकार का बतलाया है। एक बतलाया व्यवहार धर्म और एक बतलाया निश्चय धर्म। देह की रक्षा व्यवहार धर्म है, क्योंकि देह सही नहीं होगी तो धर्म भी कैसे होगा। आज हमारा धर्म, ये कैसे कपड़े हैं? हमारा धर्म जो है, गया नहीं था आज। हाँ? आज हमारा धर्म देह के आधार से है। श्रावकाचार्य के अंदर लिखा कि दुश्मनी देह से नहीं है, दुश्मनी कारवान शरीर से है। इस बाहर के शरीर से शत्रुता नहीं है, क्योंकि बाहर का शरीर तो सहायक है साधना में, आराधना में। बहुत से लोग त्याग व्रत के नाम पर शरीर को बिगाड़ लेते हैं, शरीर खराब कर लेते हैं। अब शरीर भी जाता है और साधना भी जाती है। आप समझना, जब शरीर की स्थिति खराब होती है और अभ्यास ना हो तो परिणाम बहुत खराब हो जाते हैं उस दशा के अंदर। और परिणाम खराब होने से साधना अपनी बिगड़ जाती है। इसलिए शरीर सही कैसे रखें, कैसे रहें, कम से कम हिंसा के अंदर अपना काम चला लें। तो कैसे कर सकते हैं अपन लोग हैं। छह लेशिया पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी? वो एक ने पेड़ काट दिया पूरा का पूरा, एक ने थोड़ा और कम कर लिया, सिखाई थी आपको छह लेशिया। कम से कम हिंसा के अंदर अपना कार्य कैसे कर लें, जिससे कि पाप भी न लगे और शरीर भी स्वस्थ रहे और अब धर्म भी हमारा चलता रहे। इन सब के बारे में सीखना जानना बहुत जरूरी है। आध्यात्म अपनी जगह बहुत आवश्यक है, लेकिन ये जानना भी अपने लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शरीर की रक्षा परिणामों के लिए और परिणामों की रक्षा धर्म के लिए है। शरीर की रक्षा परिणामों के लिए और परिणाम की रक्षा धर्म के लिए। सब समझना चाहिए, पूरा पैरामीटर समझना चाहिए सारा का सारा, है ना। तो थोड़ी चर्चा अपन लोग करते हैं इस बारे में कि अपना शरीर स्वस्थ आदि कैसे रहें, कैसे रहें, कैसे चलना चाहिए। देखो, हमारे श्रावकाचार के अंदर आया है अन्याय अनीति अभक्ष्य त्यागी होना चाहिए। कोई भी श्रावक हो, कोई भी जैन धर्म का अनुयायी हो, उसको प्रथम में प्रथम अन्याय का, अनीति का और अभक्ष्य का त्यागी होना ही चाहिए। सात व्यसन का त्यागी होना ही चाहिए। पर स्त्री गमन, वेश्या गमन, चोरी, झूठ, जुआ, मांस, शराब, शहद, इनका त्यागी तो किसी भी जैनी को पूरा होना चाहिए। इसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। पर स्त्री का त्याग पूरा होना चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। वेश्या का त्याग कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। शराब का त्याग, मांस का त्याग, कंप्रोमाइज इनमें नहीं चल सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कंप्रोमाइज चल सकता है, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं अपनी स्थिति को देख करके, व्यवस्था को देख करके। उसकी चर्चा अपन लोग करेंगे। किसी को कोई शंका हो अपने दिनचर्या से संबंधित, अपनी देह से संबंधित, तो उसकी चर्चा भी अपन लोग इस क्लास के अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, अन्याय अनीति अपक्ष, तीन चीजें हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत त्याग बताई है। और जो भी जैन धर्म का अनुयायी होता है, वो चाहता है समस्त पापों को छोड़ना। उसकी कोशिश रहती है कि जितने पाप मेरे जीवन के अंदर हैं समस्त छूट जाएं और धर्म जीवन के अंदर प्रकट हो जाए। इस अभ्यास के लिए पापों को कम करता चला जाता है, पापों को घटाता चला जाता है, पाप उसके जीवन में घटते चले जाते हैं।
लेकिन ये अन्याय अनीति अभक्ष ये उम्र के हिसाब से, अपने परिणामों के हिसाब से, काल के हिसाब से, किस क्षेत्र में आप रहते हो उसके हिसाब से, किन स्थितियों में रहते हो उस हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। अब किन स्थितियों में हमें किन परिणामों के द्वारा कैसे धर्म पालन करना है और कम से कम हिंसा में कैसे काम चलाना है, उसके बारे में अपन लोग वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं। अपन लोग वर्णन क्या कर रहे हैं, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं खाली बस। आप चर्चा करो, क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब दे दूंगा उनके क्वेश्चन के, दिए जाएंगे तो, नहीं दिए जाएंगे तो मैं नोट कर लूंगा आपके क्वेश्चन। ठीक है ना। जैसे अनछना पानी का त्याग है। अब इसके आप एज कैटेगरी बना लो, 0 से 25 साल बच्चे से लेकर, वो थोड़ा सा होता है ना जवान, थोड़ा सही हो जाता है, 25 साल तक का बच्चा, 25 से 50 साल तक, और 50 से बड़ी उम्र तक के। आप इसकी कैटेगरी बनाओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हैं, 50 साल से ऊपर की उम्र समाधि के लिए है। 50 साल की उससे ऊपर की उम्र के बालक व्यक्ति को पूरा समाधि के लिए तैयार रहना चाहिए। मृत्यु कभी भी आ सकती है। वो मृत्यु के किनारे पर खड़ा हुआ है, नहर के जो किनारे पर खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे कहाँ खड़ा हुआ है वो तो मृत्यु के किनारे पर खड़ा हुआ है। अब भोग बिल्कुल नहीं चल सकते उसके। अब तो भोगों का पूर्ण त्यागी होने चाहिए 50 की उम्र के आसपास, 50 से जितनी उम्र आगे है वो सब बोनस है। वो सब कोई मौज करने की उम्र नहीं है, वो साधना और समाधि की उम्र है। समझ में आया ना। और जो 25 से लेकर 50 साल तक की उम्र है वो अभ्यास की उम्र है। और 0 से लेकर 25 साल तक की उम्र, जब जब होश संभाला, उससे लेकर 25 साल तक की उम्र जो है वो धर्म को समझने की उम्र है। आप समझो। अब आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय शुरू में जो इतना याद कर सकते हो आप बचपन में, उतना आपको बाद में याद नहीं हो सकता। बचपन में आप आराम से याद कर लोगे, किसी भी चीज़ को आपने याद होगा, पहले पढ़ते थे आपको आराम से याद हो जाता था। लेकिन आप अब पढ़ो उसको तो आराम से ना गाथाएं याद होती हैं, ना शास्त्र याद होते हैं, और ना उतनी रुचि पढ़ने में आती है। उस समय में समय भी था और पढ़ भी लेते थे। और समय तो गया, गया समय तो हाथ में आता नहीं है। अब क्या करें, क्या पढ़ें, करने के अंदर घुस जाएं कि क्या करें, क्या पढ़ें हैं, तो प्रथमा योग पढ़े हैं। वो सब के बारे में चर्चा अपन लोग कर रहे हैं, है ना। अपन लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं इस बारे में। हमारे जैन धर्म में मुख्यतः बताया है कि 7 व्यसन, 4 चीजें बताई हैं: मद्य, मांस, मधु और मक्खन। क्या क्या चीजें हैं 4? मद्य, मद्य मने शराब, मांस, मधु मने शहद, और मक्खन। ये 4 चीजों का तो पूर्णतः त्यागी हमारा बचपन का पैदा हुआ बच्चा भी होना चाहिए। अब बच्चा टॉफी खाए कि नहीं खाए, हैं, बाजार के पैकेट खाए कि नहीं खाए, हैं, क्योंकि जितने पैकेट आते हैं सब तेल में तलते चले जाते हैं, घी में तले जाते हैं। और जो घी जो आता है वो चर्बी से बनता है। और सबको पता है कि इतना घी कहीं से नहीं आ रहा, जितना घी मावे पनीर बाजार के अंदर आ रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये चर्बी से निकल रहे हैं सब। और हमें तो मांस का त्याग ही बताया। अब इस बारे में, इन 4 चीजों के बारे में बच्चों के अंदर भी कंप्रोमाइज चल सकता। और अगर कोई खा रहा है, अब ना इसमें द्रव्य चलेगा, ना क्षेत्र चलेगा, ना काल चलेगा, ना भाव चलेगा, ना प्रमाद चलेगा, ना अस्थिरता चलेगी। इनका तो पूर्ण त्यागी प्रत्येक व्यक्ति को, जैनी को होना ही चाहिए। नियमबद्ध तरीके से होना चाहिए इनका। किन किन का बताया 4 चीजों का? बोल दो एक बार आप लोग। मध्य मास मक्खन मद्य मांस मक्खन और मधु। 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 आप समझो, जैसे दूध का बाजार का आता है ना, हो सकता है डेयरी वाला लाता हो, सही लाता हो, लेकिन अपन लोग को तो पीछे होता है ना, पता नहीं मिलावट कितनी करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, लोग कैसे मिलाते हैं। सामने खड़े खड़े भी निगाह में से झुक के पानी मिला देते हैं, सामने खड़े खड़े भी। तो पीछे तो कैसे लाते हैं अनछना पानी आदि। अब इसके अंदर नियम है अनछने पानी, आलू का त्याग, अनछने जल का त्याग, जमी गंध का त्याग, अन्य अभक्ष पदार्थों का त्याग। ये किस स्टेज में कैसे कैसे त्याग कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, वो सब बातें अपन लोग कर रहे हैं। पहला है अनछने पानी का त्याग। पहला क्या है? अनछने पानी का त्याग। पानी छना हुआ कैसा होना चाहिए? भाई कुएं का पानी होना चाहिए। अब कुआं रहा नहीं है तो किसका कर लें? बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर लें। क्योंकि जो एमसीडी का पानी या जो भी निगम का पानी आता है, उस पानी के अंदर क्या होता है कि वो नाले के बीच में से, एक नदियों के बीच में निकल के आता है, तो पानी टच हो जाता है उसके अंदर उसका। तो वो श्रावकों को तो पीने नहीं चाहिए। अपन लोगों के पास व्यवस्था अगर ना हो तो उस पानी को भी छान करके पीना चाहिए। हो सकता है अपने के पास बोरिंग की व्यवस्था ना हो, या बोरिंग का पानी बहुत खारा हो, अपने प्रयोग में ना पा रहा हो, तो उस पानी को अगर पिए तो वो बहुत छान करके उसको पिए। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से हिंसा का साम्राज्य बहुत बढ़ गया है।
और वैसे परिणामों में भी उसका फर्क पड़ा है ना। तो उसका त्याग भी अपने को होना चाहिए। और आलू आदि का त्याग, जो आलू अभक्ष आदि हैं, उनका तो त्याग होना ही चाहिए, जैनी जैनी का। ये बच्चे कभी कभी बहुत जिद करते हैं कि भैया हम तो केले आलू खाएंगे, ऐसे खाएंगे। बच्चों के छोटे उम्र में बहुत जिद देते, पैकेट लेंगे तो पैकेट दिख रहा है। तो क्या करें बच्चों के लिए? बच्चों के लिए आप ऐसा करो, घर में बनाओ उन बच्चों के लिए। थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करके थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहोगे तो वो काम जरूर हो जाएगा, क्योंकि हम जैन लोग हैं। हम अपने धर्म के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी स्टेज के ऊपर। हम प्राण दे देंगे, लेकिन धर्म के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कहीं भी। और ये अन्याय, अनीति, अभक्ष, देव, शास्त्र, गुरु, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये धर्म के मुख्य अंग हैं। तीन के तीन तिगड़े बताए मैंने आपको। क्या क्या बताया? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, देव, शास्त्र, गुरु, और क्या बताया तीसरा? देखो बता श्रद्धा ज्ञान चारित्र देव शास्त्र दो। गुरु। देव, शास्त्र, गुरु, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, और एक और बताया, देखो बताते हुए भूल गया अभी। अब वीडियो में आएगा ना, फिर से पता लगेगा क्या बताया था। और अन्याय, अनित्य पक्ष का त्याग, ये तो अपने जीवन में सब सब श्रावकों के जीवन में होने चाहिए। इसके ऊपर हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कोई बच्चा कहे पैकेट खाना है बाजार का, तो समझाओ, डराओ, धमकाओ, बुझाओ, जो करना हो घर में बनाओ। मेहनत करो घर के अंदर। जितनी ज़्यादा घर में मेहनत करेंगे उतना शरीर भी सही रहेगा, और उतना चढ़ने भी पड़ेगा। जितना प्रमाद है सब हिंसा का कारण है, परिणामों की भी और शरीर की भी। हमें लगता होगा कि हाँ मशीनों से इस्तेमाल कर लिया तो हमें कोई हिंसा नहीं हो रही, लेकिन शरीर के अंदर कहीं ना कहीं हिंसा चल रही है। कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ प्रमाद पड़ा हुआ है हिंसा का। अब बच्चे ना माने तो क्या करें? तो ये बच्चों को समझाए और नहीं फिर भी ना माने, तो अपना काम समझाने का है। फिर भी बहुत जिद करें तो छोड़ दो उनको। जब काल अवधि में कभी आएगा तो समझेगा। बहुत खींच मत करना, क्योंकि पता लगा बहुत खींच करी तो पता बच्चे टूट गए, और बात ही करनी बंद कर दी कि इनका तो 24 घंटे ही काम रह गया, ये छोड़ दे वो छोड़ दे। लेकिन बहुत प्रयास करना अपनी तरफ से, माँ के हिसाब से, अपनी दादी के हिसाब से, जैसे भी आप हों उस हिसाब से बच्चों को ट्यूशन जरूर छुड़वाना है ना। लेकिन नवीन भाई, जो जो पानी बोरिंग का ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो सरकारी पानी आता है ना, इसमें वो केमिकल मिलाते हैं, उसकी वजह से असंख्यात जीव जो है वो मृत हाँ, अवस्था में होते हैं उस बिल्कुल पानी के सही अंदर। बात है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, बोरिंग का पानी बेस्ट है, क्योंकि कुएं अब रहे ही नहीं है। अब कुएं का पानी जहाँ भी है वो सब खराब है। जीवाणु की जो विधि है मैंने भेजी है, आप हमारे पारस जी हैं विश्वास नगर देखी के, थी। वे बना भी रहे हैं हम्म, और छलने बांट भी रहे हैं। सब जगह दुनिया में छलने बटा बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पानी के ऊपर पूरा काम किया हुआ है, और लगभग 20-25 लाख रुपए खर्च कर चुके जेब से अपनी इसी काम के ऊपर। केवल उनको ठन ठाना हुआ है कि मुझे अपने जैनों के अंदर पानी छलवाने की विधि सिखानी है और सबको छलने पड़वाने हैं। तो किसी को छलना चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो पारा जी का नंबर मैं शेयर कर सकता हूँ ग्रुप पे, उनसे ले सकते हैं छलना अपन लोग, कोई बड़ी बात नहीं, वो जो विधि है जो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, उतना माइन्यूटली तो हमको जाना ही पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। पर लेकिन वही पानी बोरिंग का निकाल के बोरिंग में डालना, वो थोड़ा पेचीदा काम है। नहीं। वो मैंने अपने घर पे किया हुआ है, बताया भी था आपको। मैं खुद बोरिंग का हाँ, पानी अच्छा बोरिंग में अच्छा। ही करता हूँ वापस। मैं क्या क्या करता अरेंजमेंट हूँ कि करा? हैं, वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोरिंग की टंकी में फोटो भेजूंगा आपको, एक टंकी लगवाई हुई है, और टंकी के ऊपर दूसरी टंकी उल्टी लगवाई हुई है, उल्टी करके उसमें एक कप लगवाया हुआ है। तो पानी छानता हूँ तो टंकी बंद रखता हूँ ऊपर वाली, और जब पानी छिन चुका होता है तो नीचे की टंकी बंद करता हूँ, पानी जीवाणी का निकालता हूँ, और जीवाणी का पानी उस ऊपर टंकी से नीचे वापस में भेजता हूँ बोरिंग के उसके अंदर। वो चला जाता है वहां पर, तो जीवन सुरक्षित हो जाता है जितना हो सकता है। मतलब ये है कि पूरा तो जीवाणी तो वही होती है कुएं के अंदर। बाल्टी हो, बाल्टी के अंदर नीचे कुंडा हो, कुंडे के अंदर रस्सी बांधी हो, और उसको नीचे ले जाओ, कुंडे को पलट दो, और आराम से वहां का पानी वहां चला जाए। प्रॉपर विधि तो वही है पानी छानने की। हम्म। पूनम जी कैमरा क्यों बंद किया हुआ है आपने आज? क्या हो गया? सुशीला जी, रेशम जी, सबने कैमरा बंद किया हुआ है अपना। कैमरा ऑन कर लो, क्यों बंद किया हुआ है? और कोई चर्चा हो तो आप पूछो इस बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है चर्चाएं आप करोगे ना, करना नहीं होती चढ़ने होती तो बहुत मजा आता है चर्चा करने में। मैंने ग्रुप का नाम अपना स्वाध्याय रखा, मैंने कहा साधन चर्चा रखा मैंने ग्रुप का नाम अपने, इसलिए। गलती से हो गया भैया, गलती से हो हाँ गया। कोई नहीं, हो जाता है। साधारण माइक चर्चा रखते रखना था हैं, वो। साधारण चर्चा। हम्म। पानी के कुएं की सिखाऊंगा जीवाणी करना आपको, कि पानी कैसे कुएं में छाना जाता है, कैसे उसमें रस्सी बांधी जाती है कुंडे के अंदर, और नीचे ले जाकर के छोड़ा जाता है, फिर धोया जाता है, और फिर छोड़ा जाता है पानी को उसको नीचे ले जाकर के। और यदि कुंडा ना हो तो उसके अंदर एक विधि और है कुएं के अंदर पानी जीवाणी करने की। उस रस्सी के दो भाग करो, एक भाग को नीचे बांध दो उसके अंदर, और नीचे बांध करके धीरे धीरे नीचे छोड़ो,
और आधी रस्सी से वो नीचे पलटा जाता है और जीवाणी उसकी बराबर हो जाती है। और विधि उसकी छानने की है। अब आपको कौन सीखे भैया, सीखनी तो पड़ेगी क्योंकि हम जैन हैं। हम कोई चलते फिरते हैं नारियल नहीं है, कोई सड़े गले के फल नहीं है। हम छठे हुए जैन हैं, रतन हैं। अपना काम प्रॉपर करेंगे। हमारे हाथ में लोटा छलना होगा तो पहचान होगी कि ये जैन है। जिस दिन अपनी लोटा छलना लेके चलना शुरू कर देंगे ना, तो जैन धर्म की परंपराएं दोबारा वापस आ जाएंगी उस दिन। समझ में आया? तो ये प्रॉपर व्यवस्था पानी छानने की है, और पानी को छान करके जीवाणु उसके हम वापस कर सकते हैं। हैं? भैया कपड़े वगैरह मशीन में, फिर कैसे मशीन में पानी कैसे यूज करते हो? हाँ बराबर, बहुत बढ़िया। आप ऑटोमेटिक मशीन तो लेनी नहीं चाहिए कहीं भी, सेमी ऑटोमेटिक मशीन आप लगा सकते हो उसके लिए। ऑटोमेटिक मशीन में पानी बहुत वेस्ट होता है, और बहुत हिंसा वाला काम उसके अंदर होता है। मैं बताऊँ, आपकी बार आरओ आया है शुरू शुरू में, तो आरओ वाले ने मेरे से कहा कि भैया आरओ ले लो। तो मैंने उससे पानी वेस्ट कितना होगा, कहना जी बहुत कम पानी वेस्ट होगा, आधा पानी वेस्ट होगा। तो मैंने चलो देखते हैं, मैंने उसके लिए स्टैंड बनवाया अलग से। वो कहते दीवार पे लगाओ। पहले मैंने स्टैंड लगवाया, उसकी आरओ मशीन लगवाई, उसके पानी की निकासी के लिए एक बाल्टी रखी, पानी लेने के लिए भगोना रखा। मैंने खुद करा घर पर काम, ये स्टैंड बनवा के पूरा का पूरा मत दिखा। मैंने पानी गिरा उसके अंदर ऊपर से एक बाल्टी। तो आपको यकीन नहीं आएगा, 25 लीटर में से 2 लीटर पानी छना, और 22 लीटर पानी वेस्ट हो गया, 23 लीटर पानी। वो निकल गया खारा पानी, अलग साइड साइड में। मगर इतना पानी वेस्ट करके तो हम पानी पी नहीं पाएंगे। हम नहीं पानी पी सकते इतना पानी वेस्ट करके। हमारे दोस्तों ने कहा नहीं भैया मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा। फिर घटना 20 साल 18 साल पानी होगी तो चल ही रहे हैं अब तक हम लोग। अब तक तो कुछ बन गया अपन को। ये मन में वहम पाल लिए हैं, और बल्कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है उस आर के पानी के पीने से। एयर फिल्टर की हवा से और आरओ के पानी से, इनसे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है अपनी, तो कुछ नहीं होता। इसलिए लड़ो, स्ट्रगल करो, जो जैसा माहौल हमें मिला है उसे स्ट्रगल करो। एक्सरसाइज योग के द्वारा, नेचरपैथी के द्वारा। दवाइयाँ खाने से आदमी कमजोर पड़ता है, और दवाइयाँ ना खा के लड़ने से मजबूत बनता है। परिस्थिति से लड़ना सीखें, है ना? तो बात चल रही है भैया वॉशिंग आपकी मशीन बात की। ठीक है। मैं है? आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। हाँ। 1.5 साल पहले मैं मेरे को शुगर आ गई। HbA1c आया मेरा 8। हाँ। तो फिर सबने यही कहा कि भाई अब तो एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ेगी तुम्हें, अब तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। शुगर का रोग ऐसा हो जाए तो ठीक नहीं होता। तो फिर मनोज भैया से भी पढ़ती हूँ मैं, मनोज भैया की क्लास लेती हूँ, आजकल उन्होंने ऑनलाइन बंद कर रखी है। अच्छा। हाँ। तो ऐसे वो भी आपकी तरह बिल्कुल यही कहते हैं, नहीं भाई इन एलोपैथी दवाइयों पे मत जाओ। तो मैंने सोचा देखा जाएगी, अब तो 55 साल से उम्र ज्यादा हो गई है, अब मरेंगे मर जाएंगे, जिएंगे जी जाएंगे। तो मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां ही ली। 1.25 साल हो गया, अब मेरा HbA1c मैंने कल करवाया, 6 रह गया। हम्म। मनोज भैया की गाइडेंस में कि भाई जैसे तुम घर में ऐसे खाने पीने को ऐसे करो, कोई एलोपैथिक दवाई एक गोली भी नहीं ली मैंने, एक गोली भी। बढ़िया है, अच्छा है। बहुत बढ़िया, अब बहुत अपन लोग बढ़िया, जो चीज चाहते हैं, वेर इज ए विल बहुत बढ़िया। देयर इज ए वे। और एक बार ऐसे ही मुझे बुखार हो गया बहुत तेज। तो मनोज भैया बता रहे थे कि भाई मेरे को बुखार होता है तो मैं तो दवाई नहीं लेता, और ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। तो ऐसे ही बुखार हुआ, घर में सब पीछे पड़े, डोलो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा अरे देखने तो दे मुझे, क्या होगा क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। अब तुम सब तो सेटल हो, मरना तो एक दिन है ही, कोई आफत नहीं है। तो गर्म पानी में पैर डाल के उन्होंने बताया जैसे, मैंने तो मतलब ऐसे ही बैठ गई मैं। भाई साहब इतना अच्छे तरीके से मेरा 2 दिन में बुखार उतर गया, और बुखार के बाद कोई कमजोरी नहीं आई। और अब बच्चे भी ये कहने लगे मम्मी अब बुखार हो गया तो हम भी नहीं लेंगे दवाई, हम भी आपकी तरह से करेंगे। क्या है, कमजोरी भी नहीं विश्वास आई। नहीं है, हमने विश्वास खो दिया अपने अपनी नेचरपैथी जैनोपैथी के ऊपर, इसलिए अपन लोग डिपेंड हो गए बहुत दवाई के बढ़िया, ऊपर। बहुत बढ़िया। देखो वॉशिंग मशीन की बात चल रही थी आपकी, वॉशिंग मशीन आप लो तो एक पहले तो कोशिश करो कि ज़्यादा कपड़े अगर हों तो, मेरी तो आदत है कि यदि मशीन रखी हो और हाथ से काम करना हो, तो मुझे हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद है। अगर मट्ठा भी धोना हो तो हाथ से लो, कपड़े धोना हो तो हाथ से धो। अरे भाई तो फालतू की बात बहुत कर रहा है। इतना मेहनत खाते हैं करोगे, आज तो हो मेहनत जाएगा। से शरीर ठीक रहेगा आपका। सबसे पहली मेहनत कंडीशन सिर्फ क्या है? बात शरीर ठीक रहेगा। नहीं, बात तो ये सही है, इतने मेहनत सारे से। हाथ से अब कैसे धोए जाएंगे इतने सारे कपड़े? लगाने वाली बात अब है। आजकल अच्छा सुनो सुनो मैं सुनो, तो धो लूंगी, पर बहू बेटी तो धोएगी नहीं ना, तो तो ही मतलब उनके करनी कपड़े पड़ेगी। अपने धो लो कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन में बात धोना तो है तो एक सही है, काम करो। ये निकालना वॉशिंग होना मशीन के ऊपर चाहिए। टंकी लगाओ ऊपर उसके, वॉशिंग मशीन बिल्कुल ऊपर, और उसके ऊपर छल्ला बांधो टंकी के ऊपर। वो पानी छनेगा तो टंकी के ऊपर वो पानी सीधा वॉशिंग मशीन जाएगा आपका, और उससे आगे हाँ पानी ये छन बात भी जाएंगे और निचड़ भी जाएंगे।
और उस पानी को आप इकट्ठा करके उस वॉशरूम में भी यूज कर सकते हो, जो भी करना हो वो कर सकते हो उसको, वो पानी को आप, देखो उसके छानने की विधि है, उसको छान सकते हो। ऐसे बर्तन मांजने हो तो क्या करें, टंकी लगाओ थोड़ी आगे, उस टंकी के ऊपर छलना बांध दो, और बर्तन वो काम वाली होगी आपके घर में, जो भी काम वाला है, जो भी लग रहे हो, तो उनसे कहोगे जो भी छन पानी में धुलेगा छनेगा वो पानी के अंदर से ही होगा, छलने के अंदर से ही, बिना छलने का काम नहीं होगा। बांध दो टंकी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, उसी टंकी के वो ऊपर। तो मेरा रसोई में मेरा एक बूंद हाँ, भी बिना छन्ने के काम नहीं होता, नहाने का भी नहीं होता। नहाने का, वॉशिंग लेकिन मशीन का, एक टॉयलेट, लेटरिन लेटरिन का भी, जितना भी हो वो सब उसको पानी को धो करके इस्तेमाल, उसका छान के उसका इस्तेमाल होना चाहिए, बाद टॉयलेट में में उसकी कैसे जीवानी करें, प्रॉपर कर देनी कैसे चाहिए। कैसे करना? भैया टॉयलेट में कैसे जीवानी करें और कैसे छन्ना बांधे, हाँ टॉयलेट का नहीं। बराबर, जो बाथरूम में है, बाथरूम में आप एक टंकी बाल्टी रख लो, बकेट रख लो, उसके अंदर आप पानी छानो, और टॉयलेट की बाल्टी के अंदर ध्यान रखो, जब आप टॉयलेट सुबह जाते हो या कभी भी जाते हो, तो उसके अंदर जो पहला पानी होता है जिसमें जीव पड़े होते हैं, तो उसके अंदर आप एक काम करो, पहले थोड़ा सा पानी 2-3 लीटर पानी पहले गेरो उसके अंदर, जिससे पुराना पानी चला जाए और नया पानी आ जाए। फिर सोच करके उसके अंदर फिर वो छने पानी से ही धो, छने पानी से हाथ धो, छने पानी से उसको करो, 3 बार हाथ धुलने चाहिए। कोशिश करो मिट्टी से धो हाथ, मिट्टी ले लो, सब्जी में मिल जाती है मिट्टी, को बड़ी बात तो है नहीं, मिट्टी से नालियां जाम जो, रहती भैया, मिट्टी से तो सारी नालियां बिल्कुल एकदम नहीं ऐसा जाम नहीं होता, मैं भी मिट्टी बंद इस्तेमाल हो। करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मिट्टी लाओ, मिट्टी को छान लो, एक छाननी लाओ मोटे से मोटे वाली, मैंने भी रखी है मोटी छन्नी, उसमें गेहूं भी छन जाते हैं, वो मिट्टी सब जो, वो इतना मोटा दाना वो है छेक उसका, तो उसमें बहुत काम हो जाते हैं। तो छान लो उससे, और उससे हाथ धो लो, मिट्टी नाली बिल्कुल नहीं रुकेगी। ऐसी राख का है, बर्तन राख से मांजने हो तो राख भी छन जाएगी, उससे कोई बड़ी बात नहीं। झाग से दूर रहो। अब शेविंग में झाग, साबुन में झाग, गद्दों से दूर रहो। मैं नहीं सोता बिस्तर गद्दों पे, मैं तखत पे सोता हूँ, जमीन पे सोता हूँ, सर्दियाँ हो तो एक थोड़ा पतला गद्दा लेता हूँ, एक अलग बात है। लेकिन कोशिश करो गद्दों से और झाग से दूर रहो। शेविंग करनी है तो क्या करें, फिटकरी लगाओ, नींबू लगाओ। नहाना हो तो कैसे नहाए, नींबू से नहाओ, दूध से नहाओ, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। लेकिन ये इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहने की कोशिश करो आप लोग। एक बात और, जब भी आप शौच आदि में जाएं तो हमेशा जो शौच करें तो घुटनों के बल बैठ कर करें, ऐसे जैसे अंग्रेज लोग करते हैं, ऐसे मत करें, घुटने चले जाएंगे। खाना कभी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर मत खाएं, पालती मार कर खाएं, क्या होगा, घुटने चले जाएंगे। अंग्रेज लोगों के यहाँ ठंडा मौसम होता है, वे लोग इस व्यवस्था को करते हैं तो उनके यहाँ तो जायज है, लेकिन अपन लोग हैं नगलची बंदर, अपन लोगों का कल नहीं है बिल्कुल भी। भैया उनके यहाँ चलती हैं चीजें, अपने यहाँ ये चीजें नहीं चलती। अपने यहाँ बिल्कुल उकड़े बैठ करके सोच करो, और टॉयलेट करो तो बैठ करके करो, पानी पियो तो बैठ करके करो। अभी हमारे यहाँ तो क्या आता है, हम कोई खड़ा होकर टॉयलेट कर लेता तो डंडा लगता था पीछे से उसके। ये हमें अब भी याद है, कोई खड़ा होकर टॉयलेट नहीं कर सकता था, बैठ के टॉयलेट करते थे। क्यों, घुटने सही रहेंगे उससे, बैठ के टॉयलेट करने से। टॉयलेट करने की वही विधि है, पानी पहले बहाओ छना हुआ पानी, फिर बाद में छने पानी से उसको धो करके उसको साफ कर दो वहां पर, उसकी भी अच्छी विधि है। अगली बात, टाई और मोजे, अपन लोग पहन लेते हैं टाई मोजे, लेकिन ये अंग्रेज तो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं ना, ये उनकी चीजें हैं, ये हमारी चीजें नहीं है। मोजे पहन लिए, टाई पहन ली, अब क्या देखा देखी ऑफिसों के अंदर ऐसा हो गया, तो क्या करें भाई, क्या पहने, कि सैंडल ऐसी ले आओ जो ऑफिस में चल सकती है, जैसे मोजे पहनने की जरूरत ना पड़ती। क्यों, क्योंकि पैरों में से प्रत्येक समय ऑक्सीजन निकलती है, आपको पता है, जैसे नाक नाक ऑक्सीजन लेती है, जैसे पैर भी ऑक्सीजन लेते हैं। आप खाना खाते हो ना, तो गुटकते हो तो हवा से गुटकते हो, तो हवा जाती है तो पैरों के थ्रू बाहर निकलती है वो हवा, पैरों से भी बराबर काम होता है जो नाक से काम होता है। तो ये देखा होगा आपने कि पैरों के अंदर जो सॉक्स पहनते हैं ना, बदबू जाती है उसके अंदर बहुत ज्यादा, है। क्यों जाती है बदबू, कहाँ से आती है बदबू, वो शरीर की गंदगी जो बाहर निकलनी थी ना, वो मोजों के अंदर रह जाती है, और निकलनी थी बहुत ज्यादा गर्मी, और निकली कम, तो क्या हुआ, मोजों के अंदर बदबू आनी शुरू हो गई। वो रोग भी रोकते हैं ना, तो वो सारा वो गंदगी शरीर के अंदर घुस जाती है। समझ में आया। अगली बात, बुखार, खांसी, उल्टी, जुकाम, दस्त, ये कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर अपनी सफाई कर रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्या कर रहा है शरीर, अपनी सफाई कर रहा है, उसको आराम से सफाई करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर वो चीज़ अपने आप ठीक विकार निकलेगा, और वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। देखा होगा आपने, आप घर में सफाई करते हो, अपने झाड़ू लगाते हो, ये कभी कभी आपका मन करता है कि अलमारी हटाओ यार, पीछे बहुत कूड़ा हो रहा होगा इसके, अलमारी हटा के सफाई करते हैं इसके पीछे, तो क्या निकलता है पीछे से उसके अलमारी के,
क्या निकलता है? गंदा निकलता ज्यादा कूड़ा निकलता है, ज्यादा गंदगी निकलती है उसके पीछे से ना, निकलते हैं ज्यादा गंदगी। ऐसे ही शरीर के अंदर जब ज्यादा गंदगी इकट्ठी आती है तो प्रेशर मारता है उस गंदगी का, और वो गंदगी को बाहर निकालता है किस रूप में? जुकाम के रूप में, उल्टी के रूप में, दस्त के रूप में, बुखार के रूप में, ये इन चीजों में बाहर निकालता है। कभी खाना खाओ, खाना खा के हावी छाती भारी हो रही हो, तो कुछ नहीं करना है, हलक में हाथ देकर 2 उंगली उस खाने को बाहर निकाल देना है, बिल्कुल हल्के हो जाओगे। डॉक्टर के है। पास भागने की और एसिडिटी की दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हल्का सा हो तो गर्म पानी पियो। खुदगल की सर्विसिंग होती है। वो बिल्कुल, इस शरीर के अंदर दो चीजें हैं, जाली और नाली। दो चीजें हैं शरीर के अंदर, जाली साफ रखो, नाली साफ रखो इसकी। नाली क्या साफ करते हो? घर की आप। ये कुछ मैल भर रहा हो, कुछ मैल मैल और भर दो, कुछ मैल और भर दो, और अटक जाए तो और मैल भर दो उसके अंदर, तो क्या होगा? सारे में गंदा पानी भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? है? सही बात है। जिसका पेट जितनी जल्दी टॉयलेट में आकर जितनी जल्दी साफ हो जाए, वो उसका पेट उतना ज्यादा सही है। जिसका जिसका पेट जितनी जल्दी साफ हो जाए, वो उतना स्वस्थ है। पेट में लेटरिन में जाने के बाद 2 मिनट से ज्यादा लगने ही नहीं चाहिए। और मल ना बहुत ढीला होना चाहिए, ना बहुत टाइट होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 4 लीटर पानी दिन में जरूर पीना चाहिए, लिक्विड 4 लीटर जरूर जाना चाहिए, है ना? और पेट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पानी की पट्टी बांधो पेट के ऊपर, सिर के ऊपर पानी की पट्टी बांधो। इस ठंडा रखो, दिमाग को भी और शरीर को भी। दिमाग भी ठंडा और शरीर भी ठंडा। आप देखना कि एनर्जी का विस्तार आपके अंदर हो जाएगा, स्फूर्ति आ जाएगी आप लोगों के अंदर इन चीज़ों से। शरीर बीमार रहना स्वयं बंद कर देगा। ये चीज़ें मेरे पास नहीं थी। मैंने तो केवल भाई साहब हमारे समत प्रकाश जी हैं, ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। उन्होंने सिखाई एक एक चीज़, उन्होंने बच्चे की तरह बैठ के सिखाई है। ये तो उनके दिया हुआ जीवन है जो वास्तव में जीते हैं, वरना कहीं और से नहीं आई सब चीज़ें हैं। समझ में आ रहे हैं? बुखार हो तो चिरायता का काढ़ा आता है, चिरायता गिलो, उसके अंदर और एक सपना बताएगी क्या क्या मिलाती है वो। क्यों मैडम? चिरायता गिलो और क्या मिलाते हैं उसके अंदर? कह रहे हो आप? चिरायता है, ग्लो है, अशोक की छाल है, अश्वगंधा है। हाँ, इसका एक काढ़ा बनता नहीं है। तो वैसे, नहीं तो बुखार के लिए चिरायता द बेस्ट। ये 2 खुराक कोई जरूरत लोगे बुखार आराम उतर जाएगा चिरायते से। कड़वा तो बहुत भैया होगा। रायता कहाँ मिलता है? चिरायता छोटे बाजार में मिल जाएगा। छोटे बाजार में किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। चिरायता, गिलोय। वो हरे वाला ग्लो तो, नहीं, ग्लो डंडियां की आती तो हैं बेल डंडियां। लगी रहती है, ग्लो की जो है ना बेल लगी रहती है बहुत जगह। और ये तो हमारे वो घर अशोक, में बहुत लग रही है। अशोक की हाँ, छाल। तो बस वो ऐसी धूप में काट के धूप में डाल दो, अपना पड़ी रहेगी। वहीं से लेकर यूज करते रहो। नहीं, अशोक की कितना छाल। लेना, कितना पानी? चिरायता तो एक चुटकी से भी कम ही डलता है क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। लेकिन अच्छा, पिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको आधा कप या एक कप पीना है। कितना लेना है इतना चिरायते में? क्या करें? पानी कितना लेना है चिरायते में जैसे पानी? एक कप पानी ले लो, एक कप पानी में मुश्किल से एक चुटकी भी नहीं, एक चुटकी से कम चिरायता। हाँ, उसमें ग्लो डाल दो। एक इतनी इतनी बड़ी ग्लो डाल दो, एक उंगली के बराबर ऐसी। और अगर आपको कोल्ड वगैरह हो तो उसी में उसके साथ एक लौंग डाल दो, बड़ी इलायची डाल दो, और काली नहीं मिर्च कूट के डाल दो। तो ये नहीं, सब चीजें एक साथ भी डाल सकते हैं आप। तो आपका अशोक की कोल्ड छाल, और फीवर। अशोक की छाल क्यों डालते हैं? उसका भी, अब ये मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन डली हुई है वो। क्या, चिरायता की तासीर जो है ना बहुत गर्म होती है चिरायते की। तो इसलिए तो कह रही हूँ, एक चुटकी भी नहीं डलता। हाँ नहीं, एक बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, अशोक थोड़ा ही देना अशोक की चाहिए। छाल भी वहीं से मिलेगी पेंसारी से? नहीं, सब मिल हाँ जाएगा। मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है आप सारी चीज डालो। ग्लो और चिरायता दी बेस्ट है। किसी भी बीमारी का इलाज कहीं कुछ नहीं है, शरीर स्वयं अपना डॉक्टर खुद है। कोई, और जिसका डॉक्टर शरीर नहीं है उसका डॉक्टर कोई भी नहीं है। कोई बीमारी होगी कैंसर की, जिसे शरीर लड़ने को मना कर दे कि मैं नहीं लड़ता, उसे डॉक्टर भी चाह के भी सही नहीं कर सकता। कोई बाजार में ऐसी पावर नहीं है जो तुम्हारे शरीर में पैदा कर दे उस पावर को। हमें तो कोरोना हो गया था, कोरोना के टाइम में भाई साहब ने बिल्कुल दवाई के लिए मना करी, और भाई साहब ने इलाज चलवाया, मुलेठी के कुंजल करवाए हमारे से, और उससे कि हमारा कोरोना ठीक हो गया था, चला गया था बिल्कुल। भाई साहब ने मुलेट्टी के क्या बहुत, करवाए?
मुलेठी का कुंजन होता है, हफ्ते में एक दिन कुंजन जरूर करना हाँ, चाहिए सब लोगों को। पानी पी के उलटते हैं जो। पानी लो, थोड़ा गर्म कर लो, गुनगुना कर लो उसको, उगड़ू बैठ जाओ और पानी को पियो। 8-10 गिलास जितना पिया सको उतना पियो। और खड़े होकर पेट पर हाथ रखो, थोड़ा झुको, हलक में हाथ धो तो सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो उससे पानी बाहर निकलता है, अंदर का जितना मल होता है शरीर का, वो सारा का सारा मल बाहर निकल जाता है शरीर का। 2 दिन में, एक दिन में, जब मौसम गर्म है तो पेट में पानी के पट्टे जरूर बांधो। उससे पेट ठंडा रहेगा। पेट में गर्मी बार बार बन जाती है, पित्त गर्म हो जाता है, तो पित्त ठंडा रहता है उससे। दिमाग में पट्टी बांधो, दिमाग ठंडा रहता है उससे। पानी की पट्टी 1000 रोगों की बीमारी है, हजारों का इलाज है पानी की पट्टी। इसलिए कहीं खून कितनी बहे, देर तक जख्म बांधनी हो, चाहिए हड्डी में दर्द हो, कहीं इसको? भी पानी की पट्टी बांध लो, सब ठीक हो जाता है। फ्री के इलाज है, कोई मतलब पैसे की जरूरत ही नहीं है। ये इतने बड़े कितनी धंधे देर अब तक क्यों बांधनी चल रहे चाहिए जी? हैं, क्यों चल रहे हैं? हमारी अज्ञानता से चल रहे हैं। कोई कारण नहीं है चलने का इन सब का। केवल क्या कारण है? हमारी अज्ञानता इन्हें चलने में सहायक है। कितन, कितनी देर पानी की पट्टी बांधनी चाहिए? पानी की पट्टी गीली कर लो, सूख जाएगी आधे घंटे के अंदर, तो उसको बांधे रखो। थोड़ा चाहिए तो पानी उसके ऊपर लगा सकते हो, ऊपर से आप थोड़ी सूखी लगे आपको तो पानी ऊपर से भी पट्टी लगा। मतलब? पट्टी मतलब? पानी की पट्टी, सूती पानी की पट्टी लो, इतनी लंबी हो जो बंध जाए, डबल बन जाए, और उसमें गांठ रह जाए, इतनी बड़ी पानी की पट्टी लो। हाँ तो वो तो कॉटन की मतलब चुन्नी चुन्नी ले लेना, कॉटन की। चुन्नी के अंदर तो कॉटन की नहीं आती प्रॉपर, कॉटन चुन्नी तो आती पूरी है, खूब टेरिकॉटन कॉटन आती मिक्स है। होता है। खूब आती है कॉटन की चुन्नियां तो। हाँ वो मिक्स सूती है तौलिया तो ले वाली। लो, कोई तौलिया दिक्कत नहीं। हर तौलिया देर से लेडीज के सूखता है। हर लेडीज के पास होती है कॉटन की चुन्नी तो। हाँ तो वो बांध लो, कोई तौलिया सी। रखना चाहिए, तौलिया देर से सूखता है, तौलिया नहीं सूखता जल्दी से। हाँ तो तौलिया भी यूज कर सकते उसी को हैं। थोड़ी देर पेट में बांध लो, थोड़ी देर सिर में बांध लो, तो हो जाता है अपना सही। अब मैं सुबह स्वाध्याय कराता हूँ तो पहले पानी पट्टी बैठ पानी की बैठ जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सिर में बांध लेता हूँ उसी को, वो ठंडा रहता है बिल्कुल सही उससे ही। मतलब कुछ नहीं दिन में करना किसी भी चाहते हो, टाइम थोड़ा कर सकते योगा हैं जी? जरूर करें आप लोग अपनी हाँ, बीमारी किसी के भी टाइम हिसाब से, करना है। शरीर के हिसाब से। वॉक, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, और खाना। देखो 50 की उम्र के बाद 2 फुल्के खाने केवल एक टाइम। हमारे लोगों के मन में, जब हम शरीर को नहीं खिला रहे, हम मन को खिला रहे हैं अपने, हमारे मन को, बहम को खिला रहे हैं अपने। खाए नहीं तो क्या होगा, खाए नहीं तो क्या होगा। केवल क्या करना है, जूस पर, 50 के बाद जूस पे जाना है, लिक्विड डाइट पे ज्यादा जाना है, और जो सॉलिड डाइट है उसको कम करना है। आपने देखा होगा महाराज जब समाधि मरण में जाते हैं, समाधि की तैयारी करते हैं, तो सॉलिड डाइट घटाते चले जाते हैं और लिक्विड डाइट बढ़ाते बढ़ाते चले जाते हैं। और लास्ट के दिनों में तो छाछ रह जाती है, और फिर दूध छाछ रह जाते हैं, और फिर पानी रह जाता है, इतना इतना तक हो जाता है। अपन लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए सॉलिड डाइट घटाने का, लिक्विड डाइट बढ़ाने का। अंत में तो जब 60 की उम्र, 65 की उम्र हो जाए तो इतना तक होता है कि दो एक रोटी लो और उसे पानी में निचोड़ो, और रोटी को, और रोटी निकाल दो, पानी पी लो। उससे काम चल जाता है। कुछ भी पीना है, चम्मच से पीना है, बैठ करके पीना है, सिप सिप करके पीना है, जैसे चिड़िया पीती है। कैसे पीना है? एक एक जैसे चूटी किसी को सिप करती है चोंच के अंदर, ऐसे पीना है। कोई भी ग्रास लेना है अनाज का, तो अनाज के अंदर सब्जी की मात्रा ज्यादा, अनाज की मात्रा कम। उसको मुंह में लेना है, चबाना है, बिल्कुल ऐसा कर देना है जैसे लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड कर देना है, और तब उसको अंदर ले जाना है। क्यों? क्योंकि दांतों से मेहनत नहीं करोगे तो आंतों को मेहनत करनी पड़ेगी, और आंतों को मेहनत करनी पड़ेगी तो आंतें कमजोर पड़ जाएंगी, और आंतों संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, पेट साफ नहीं हो पाएगा, फिर कब्जियत बनी रहेगी। इसलिए जैनी और कब्जी हो जाए, ऐसा होता नहीं है। गर्म पानी, अगर गुनगुना कब्जी हो पानी जाए तो क्या करें? है। अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को रहता है तो क्या करें? हाँ, पानी की पट्टी बांध दे, पानी ज्यादा पिए, अनाज कम कर दे, बस हो जाए कॉन्स्टिपेशन ठीक। और अगर लूज मोशंस हो जाए तो क्या करें? पानी की पट्टी, पेट में गर्मी है, खाना बंद कर दे, पेट में पानी की पट्टी बांधे। कोई भी एक चीज बतानी भूल गया, कोई भी बुखार हो, बीमारी हो, सबसे पहले अनाज बंद, नारियल पानी शुरू। और वो भी चम्मच से, धीरे धीरे करके, है ना उसको, और धीरे धीरे करके चम्मच से पीते रहना है उसको, सिप सिप करके। अनाज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपको पता होगा, जितने जानवर होते हैं, जानवरों की तबीयत खराब हो जाए तो सबसे पहले अनाज छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देता है। कोई भी जानवर देख लेना आप, सबसे पहले तबीयत खराब होगी तो क्या छोड़ देगा? खाना छोड़ देगा। लेकिन आदमी के मन में वहम है कि खाए बिना शरीर कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। सबसे बढ़िया खाना कौन सा है? खाना मत खाओ, ये सबसे बढ़िया खाना है। सबसे बढ़िया बोलना कौन सा? बोलना कम कर दो, ये सबसे बढ़िया बोलना है। सबसे बढ़िया सोचना कौन सा है? कि सोचना बंद कर दो, ये सबसे बढ़िया सोचना है। माँ जिठे माँ जम पे। गाता है आचार्य देव की।
कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, कुछ मत चिंता मत करो, बस मग्न हो जाओ, मस्त हो जाओ। क्या खाएं? कि कुछ मत खाओ, सब जुड़े खाना है। शरीर जब मांगे थोड़ा बहुत जब दो, मन से मत दो। शरीर खूब डिमांड करे तब दो उसको। स्वाद के लिए नहीं, शरीर के लिए खाओ। हैं, जीव के लिए नहीं, काहे के लिए? शरीर के लिए, अपनी साधना के लिए, अपने संयम के लिए। जब आपका पकवाड़ा बदलेगा ना, कि रस के लिए नहीं खाना, शरीर के लिए खाना है, तो सारा पकवाड़ा चेंज जाएगा अपन लोगों का। रसी जरूर करें, अनशन करें, उनोदर करें, कभी कभी करें, हमेशा मत करें, लेकिन हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर करें। अनाज कम करने का प्रयास करें, खाना एक टाइम खाएं। तो क्या खाएं बाद में? रस पी लें, फल खा लें, फ्रूट्स खा लें, और रसों के अंदर ऐसे रस पिएं, ऐसे फल खाएं जिनमें केमिकल ना लगते हों। क्या? कौन से रस खाएं, फल लें जिनमें केमिकल ना लगते हों, जैसे नारियल पानी, मौसमी, बेल पत्थर, जिनमें वो ढूंढो आप जो मिल सकता है इसके इसके अंदर, आंवला। ऐसी चीजें आहार के अंदर लो जिनके अंदर केमिकल, पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड कम यूज होते हो। ऐसा कोई भी फल लाओ, रात को पानी में डुबो कर रखो। कोई मतलब जो आम लाओ, कुछ भी फल लाओ, रात भर पानी में डुबो कर रखो, सुबह को तब खाओ, जिससे उसकी गर्मी निकल जाए। ये धूप में पका रहता है ना, वो धूप में खड़ा रहता है तो गर्मी चढ़ जाती है उसके अंदर। तो कोई भी फल लाओ तो पहले पूरी रात पानी में भिगो लो उसको, सुबह तक उसकी ठंड गर्मी निकल जाएगी, तब उसको आराम से खोल करके खा लो। कोई भी अनाज हो, घर में चक्की सबके होगी नहीं होगी? घर में चक्की लगाओ, एक छोटी चक्की आती है एक बहुत, वो 3-4 किलो 5 किलो की बार पीस जाता है उससे। एक चक्की घर में जरूर लगाओ, सब लोग लगाओ भैया, घर में चक्की तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अपन लोग बाजार का नहीं खाते, वहीं सुलसुली पिस रही है, वहीं कीड़े पिस रहे हैं, वहीं हमारा आटा पिस गया और हमने खा लिया। परिणाम शुद्ध नहीं हो पाते उस चीज़ से, है ना? घर में चक्की लगाओ, अनाज लाओ, पहले छान लो उसको छलनी में, जीव निकल जाए, फिर उसको धो, धो करके सुखाओ, सुखा करके फिर रख लो, और जब पीसो तो उससे पहले छान लो और उसको पीस लो। कम लाओ, इतना इकट्ठा मत कर लो कि निमटन ना आए और जीव पड़ जाए और सिर्फ बोझा बन जाए। क्या करो? कम लाओ। भैया इसमें कुछ पूछना था मुझे। एक मिनट, एक, शाह का चार के अंदर एक लाइन आई है अच्छी। उसमें कहा है कि शहरों में रहने का यही फायदा है कि चाय जब ले आओ, ज्यादा सिर्फ बट्टे का मत रखो, क्यों निपटना मुश्किल हो जाए, उसमें जीव पड़ते रहे और बाद में टेंशन होती रहे। जितना जरूरत है उतना लाओ, दाम देकर लाओ। आज हम संपन्न लोग हैं तो दाम 4 पैसे ज्यादा लगते हो, लेकिन ऐसा लाओ जिसमें कूड़ा ना हो, कंकड़ ना हो, जीव ना हो। भले ही 2-4 पैसे फालतू लगते हो, लेकिन अच्छा लाओ, बिना केमिकल का लाओ, बिना जीव का लाओ, और ला करके इस विधि से खाओ। पानी ज्यादा पियो। हाँ जी, क्या करते बताओ? मैं कहती भैया मैंने ऐसे गेहूं ला के धोए, धो के हम्म। सुखा लिए, हम्म। सुखा के रखे तो उसमें सुरसुरी हो गई, कैसे रखना चाहिए सुखा के हाँ, फिर? तो अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछो आप। देखो, गेहूं जब सूखता है तो 3 दिन धूप में सुखाना ही है उसको। और उसके तरीका क्या है देखने का, सूखा कि नहीं सूखा? उसको एक दाना लो और दांत के नीचे लाओ तो कट की आवाज आएगी उसके अंदर, वो फोला नहीं होगा। फोपला होगा तो पता लग जाएगा, और कैड़ा होगा तो पता लग जाएगा। दांत के नीचे दबाओगे तो कैड़ा होगा तो कट की आवाज आएगी उसके अंदर, इसका मतलब सूख गया है। अब उसमें जीव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि थोड़ी सी भी सीलन उसके अंदर रहेगी, हल्का सा गीलापन रह गया, तो सुलसुली पकड़ लेगा 2 दिन के अंदर, पक्का पकड़ लेगा जरूर। तब कोई इतना तो बढ़िया गेहूं सर्दी, नहीं है। सर्दी और बरसात में तो ये प्रोसीजर नहीं फॉलो हो सकता, तब क्या करें? होता है। यदि ज्यादा बारिश हो रही है तो उसको कपड़े, गीले कपड़े से पूछ लो, 2 बार 3 बार गीले कपड़े से पूछ करके उसको तब इस्तेमाल कर लो। लेकिन कोशिश करो कि जैसे बरसात के दिन है तो गर्मी तो पड़ती है, लेकिन बरसात कभी पड़ जाए तो बरसात के जब पड़े तो उठा के अंदर रख लो, और फिर बाद में उसको बाहर रख दो। पहले हाँ हम, ये कर सकते हैं कि बरसात और सर्दियों में गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं तो आराम से सूख जाएगा पंखे। लेकिन वो एक बाय मीडिया है, वो एक कंफर्ट नहीं है। मतलब कोई बहुत ही मजबूरी हो तब, लेकिन वास्तव में तो धोए, धूप का इंतजार करे, धूप में ही धोए, धूप में सुखाए, वही बराबर तरीका उसका है वो नहीं, करने धूप का। में सुखा के स्टोर कर सकते हैं 2-3-4 महीने के लिए, बरसातों के लिए तो। नहीं होता एक्चुअली, वो ना जीव पड़ जाता है ज़्यादा, 1 महीने 15-20 दिन का स्टोर कर लो, 1 महीने का, उसके बाद तो जीव पड़ जाता है उसके अंदर, हो नहीं, नहीं साबुत पाता। गेहूं में कैसे जीवन? है। साबुत को जब अच्छे से गर्म धूप में गर्मी में मई जून में सुखा के रखोगे, पैक करके उसको फिर नहीं पड़ते।
मैंने तो करके देखा। मेरा तो उसमें सुखाओगे तो पड़ेगा। 30 किलो गेहूं ऐसे डाले पार्क में, इतनी सुरसुरी हो गई इसमें एक्चुअली क्या कि है, जब समझ में नहीं बरसात होती है क्या ना, करूं। बरसात के दिनों में वो सीलन पकड़ ही लेता है। तुम कितना गहरा सूखा हो, कितना बड़ा रख लो, वो सीलन पकड़ ही लेता है। क्या मोती रानी कुछ कहना चाह रही, मुस्कुरा रही है, कुछ कहना चाह रही है? अनम्यूट कर लो अपने को, अनम्यूट करो पहले गीले अपने को। गीले थोड़े गीले होंगे, इस वजह से हैं, क्या कीड़े कह रहे पड़ हैं? गए उसमें। नहीं पड़ते कीड़े, पाँच मिनट ठीक हो जाता थोड़ा इसलिए। वैसे होंगे, गीले होंगे। हाँ, कम ले आओ। तो आप सिखाइए हमें फिर कैसे, क्योंकि मैं पहले धोती थी, फिर मैंने मैं तो तो तब धोने बंद कर दिए। नहीं, पहले मैं इकट्ठे लेती थी तो कीड़े पड़ जाते थे, साल भर के लिए लेती थी। अब लेती हूँ 2-3 महीने के लिए लेती हूँ, धो के डाल के 3-4 दिन सुखाती हूँ, उसके बाद में रख देती हूँ। लेकिन बिल्कुल पैक करती हूँ, कहीं से हवा नहीं जाना चाहिए। पूरी मिर्ची मसाले धनिया पाउडर वगैरह जे सब मैं धो के अभी रख देती हूँ। धूप बहुत कड़ी है, खटाई वगैरह सब धो के रख देती हूँ, लेकिन उसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए। हवा गई तो तो खराब कीड़े पड़। जब हम इस्तेमाल करेंगे तब तो हम खोलेंगे ही ना उसे, फिर थोड़ी थोड़ी, जैसे हम, भाई तो हमने ऐसे मान लो हमने 7 दिन की पीसी, फिर हम दोबारा पीसेंगे तो खोलेंगे तो है ही उसे। नहीं, तो ऐसे तो खोलेंगे, फिर उसको पैक कर देंगे, उसको खोल के निकाल लेंगे, फिर उसको पैक कर देंगे, तो कीड़े नहीं पड़ते। मैं भी बहुत कीड़ों से परेशान थी, लेकिन धो के तुरंत पैक करके सुखा के पैक करके 2-3 दिन सुखा लेती हूँ। 3 दिन यहाँ तो फिर कर्नाटक में धूप भी बहुत है, बहुत कड़ी धूप पड़ती है। 3 दिन के अंदर खटाई आप सूख लेकिन जाती वो है, भी कर्नाटक समझ लो। 1-2 महीने से आधे नहीं हो सकते, एक एक महीना 2 महीने आप तक के हो सकते कर्नाटक में हैं। रहते हैं? अच्छा नवीन भाई, इसमें एक बात पूछनी थी कि क्या इसके अंदर जो नैपकिन आता है वो डाल सकते हैं, पेपर नैपकिन? पेपर टिश्यू पेपर नैपकिन, क्या जो होता टिश्यू पेपर आता है। हाँ, है? हाँ पेपर नैपकिन क्या आता है, वो मॉइस्चर को ना सक कर लेता है। और डाल लो, उससे क्या है समस्या? मुझे मॉइस्चर नहीं रहेगा ना तो कीड़े नहीं पड़ेंगे फिर। आप 1 महीने का लाओ, 2 महीने का लाओ, बस ज्यादा मत लाओ। सीधी बात ही है, कर्ज की है बस। तो जिससे ठीक है। लाओगे वो भी तो कुछ ना कुछ केमिकल डाल के रखता होगा, उसके अंदर गोलियां डाल के धो रखता होगा धो ना उसको। आकर के उसको, घर से घर पे आके। डाल ये देते हैं भैया जी, नीम भी डाल के रखते हैं। हाँ, धो के सुखा लो ना उसको। तो ये है सब कुछ। तो थोड़ा सा आप चढ़ने योग पे ध्यान दोगे तो शरीर स्वस्थ, स्वास्थ्य सब सही रहेगा। और योगा सही जरूर है। करें, सुबह 1 घंटा आधा घंटा, और वॉक करें। सुबह शरीर के ऊपर मेहनत करें, 2-3 घंटे शरीर के ऊपर जरूर फिजिकल करें आप सब लोग। घर के काम से अलग है। ये सही नहीं बात, घर के काम बिल्कुल शामिल सही कर लो बात। उसके अंदर। घर के काम से अलग 2 घंटे 1.5 घंटे जितना भी हो सकता है सब पे एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह। क्योंकि घर का काम एक्सरसाइज नहीं है। घर के काम में तो एक वर्किंग चलती रहती है, वो जो एक्सरसाइज होती है, टेंशन फ्री, माइंड फ्री, एकदम से स्ट्रेस फ्री होता है, वो सब चीज़ें थोड़ा उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, बाकी चर्चा करते रहो इस बारे में भी, ये पूछते रहो सब चीज कैसे। घर में खींचती तो हूँ मैं, पर वो धोने का सिस्टम नहीं मेरे को समझ में आता। जब भी धोती हूँ मेरी तो सब चीजें बेकार हो जाती हैं। आप सुखाओ प्रॉपर, आप प्रॉपर सुखा नहीं रहे हो उसको, आप प्रॉपर सुखाओ। तो और पॉलीथिन में पैक करके रख दो, नहीं खराब होंगे। मैं वो मिर्ची वगैरह धनिया वगैरह सुखा के और पैक करके रख देती हूँ, खराब नहीं होते। पैक मतलब कैसे पैक करते हो? कोई पॉलीथिन में लेके और उसे पैक कर दिया, सुखाने रबड़ का से। फर्क है, तो खाली खाली सुखाने का फर्क है। सुखाओ, अच्छे से सुखाओ, मतलब ऐसा है नाक के नीचे रख के दो, कड़क हो जाए, कट हम भी एकदम करते बोल। हैं, हम भी जब सुखाते हैं। तक जैसे मिर्च है, वो एकदम टूट जाए एकदम से, तो वो उसमें तो सूख गई है एकदम। हाँ, तो सूख गए तो फिर मतलब आप कीड़े करो। नहीं पड़ेंगे। और फिर क्या है ना, घर में ज्यादा लोग होते हैं तो चढ़ाने थोड़ा करना भारी पड़ जाता है, लेकिन 2-3 लोग हों तो चल आराम से चल जाता है। लेकिन 7-8 लोग हो तो जितने ज्यादा लोग बढ़ते हैं उतनी क्रियाएं फिर बढ़ती जाती हैं, तो उतना फिर भारी पड़ जाता है, लेकिन कम लोगों में तो आसान से हो जाता है। चलो कोशिश करके देखती हूँ इस बार फिर दोबारा से। हाँ, नहीं, कोशिश करो। दूसरा, घर में दीमक वगैरह लगे हैं तो टाइम पे देख लो, लकड़ी का वो काम तो कम से कम लगाने कराएं। वालों की हाँ। कभी हार नहीं होती। हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है तो। दीमक वगैरह घर में कहीं लगे तो पहले से ध्यान रखो। जाले लगे हैं तो पहले साफ कर लो। कहीं जी पड़ रहा हो तो पहले साफ कर लो। क्योंकि क्या होता है कि जब दीमक बढ़ गई उसके बाद उठाओ रखो तो बहुत भारी काम है। लकड़ी का काम कम से कम कराओ। ज़्यादा काम कोशिश करो कि वो काम स्टील का, लोहे का या पत्थर आदि का हो। और लकड़ी का काम घर में कम से कम हो।
लकड़ी का काम भी हो भी तो दीवार से चिपकी हुई लकड़ी ना हो, क्योंकि दीवार से चिपक जाती है तो सर्दियों में सीलन पड़ जाती है, मॉइस्चर पकड़ लेता है, उसके अंदर वहीं दीमक पड़ जाती है, और सारे में वो दीमक फैल जाती है। चूहे वगैरह और जो जाले वगैरह हैं वो टाइमली साफ करते रहो। इसके अंदर एक चीज़ और बताना चाहता था आपको, कि आप लोगों के यहाँ नालियाँ हैं, वॉश बेसिन है, सिंक है, सबकी नालियाँ हैं, और नालियों के अंदर पाइप लगा हुआ है उसके अंदर है। आप कभी खोल के देखना उस पाइप को, कि वहां पर कितना मैल जमा हुआ है उस पाइप के अंदर। कीचड़ निकलती है, कीचड़। वो मैल नहीं है, वो जीव है भैया। जी। और वो किसी और के प्रमाद से नहीं जमे, वो हमारे प्रमाद से जमे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी वहीं पड़े हों और वहीं बिल्कुल लगा रहे हों, आयु गन बंद हो जाए। ये प्रमाद ऐसी चीज है, दिखता है नहीं, चलता रहता है। सीधी बात ये है। प्रमाद ही ऐसी चीज है, ये पाप तो चलता रहता है इस प्रमाद का, धीरे 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 धीरे, और पता लगता नहीं है, और वो चलता तो रहता ही है। कोशिश करें कि उस पाइप को हफ्ते में खोल करके सफाई करें उसकी, उसका मल साफ करें। नाली के जो नीचे जाली लगी रहती है उसके अंदर बहुत मल इकट्ठा हो जाता है, आप हाथ भी फेरोगे ना उसके नाली के अंदर, तो भयंकर मल निकल के आएगा उसके अंदर से, उस नाली के अंदर से। उस नाली को प्रॉपर सफाई कराएं या करें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सफाई उसकी होनी चाहिए बराबर, झाड़ू से या किसी चीज़ से। नालियों के अंदर साबुन कम बहाएं, झाग कम बहाएं, क्योंकि साबुन आँख में चली जाती है तो कैसा लगता है अपने को, हैं कैसे रहते हैं अपन लोग, आँख में चली जाए। ऐसे ही वो नाली में झाग जाता है तो सारे जीव छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट खट फट जाते हैं सारे जीव वहां के नाली के। तो इसलिए कोशिश करें कम से कम, भाई साहब तो कहते हैं कि कॉलर, सुनो ध्यान से, कॉलर, घुटने और पहुंचे, मैं लगता है इनके ऊपर, कोलों के, कॉलर के ऊपर, कोहनी के ऊपर, घुटनों के ऊपर, पोंछों के ऊपर, इनके ऊपर मैं लगता है ना। सारा तो कपड़ा ज्यादा मेरा नहीं होता ना, और अपन लोग सर्फ में गिर के सब कर देते हैं सारा सारा। वे कहते हैं जहां मैल लगाओ वहां पर साबुन लगा के उसको रगड़ दो, मैल साफ हो जाएगा, बाकी को आप उसी से रगड़ दो। इतना पानी साबुन बहाने की जरूरत कहाँ पड़ती है उसके अंदर, फिर कपड़े के अंदर, ये बताओ आप। यदि हम प्रॉपर उसी मैल के स्थान पर ही सफाई उसी कर दें, हैं, तो फिर जरूरत पड़ेगी ज्यादा पानी बहाने की उसके अंदर, ज्यादा सर्फ लगाने की नहीं पड़ेगी। बर्तन तुरंत साफ कर दोगे तो तुरंत साफ हो जाएगा, गीला गीला जब खा लो, और बाद में जब सूख जाएगा तो वही दर्द देगा। क्या होगा फिर उसके अंदर, वो सूख जाएगा, फिर उसे रगड़ जाओगे, सर बहाए जाएंगे, पानी बहाए जाएंगे, और सब हिंसा का पाप तो भैया आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। इसलिए अहिंसक पद्धति अपनाएं, पाप से बचें, क्योंकि जितने हमारे शरीर में रोग हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं हम पाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा बैठा हुआ है, कोई हिंसा चल रही है जीवन के अंदर, जहां से वो रोग पल रहा है। हमारे तो पाप कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय नहीं है, तेरे परमात्मा का उदय है। समझ में आ गया नहीं, आगे सारी चीजें। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग अपने जीवन में जज कर सकते हो, किस 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 स्थिति के अंदर, किस आयु के अंदर, किस द्रव्य के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर, किस काल के अंदर, किन भावों से मुझे दवाई खानी है कि नहीं खानी है, कि कौन सी खानी है, कि कैसे रहना है, कि छानना है कि नहीं छानना है। उत्कृष्ट तो बहुत है, ये कितना पे मैं कर सकता हूँ, घटती जान घटाई है। जो शक्य हो वह करे, जितना संभव हो सके उतना तो अवश्य ही करना चाहिए। सही है ना। खूब मेहनत करो भैया। चिरंजा बाई जी मैं कर रही थी, गेहूं छान रही थी, तो गणेश प्रसाद जी वर्णी बोले पुत्र उनके, कहले क्या करती रहती हो आप, स्वाध्याय करो ना, ये क्या है 24 घंटे छानने बीनने कपड़े निचोड़ने थपकने कूटने, 24 घंटे पूरा दिन निकाल देती हो। तो कहने लगी बेटा मैं स्वाध्याय कर रही। कहले स्वाध्याय क्या कर रही हो, कि मैं चरण योग का प्रैक्टिकल स्वाध्याय कर रही हूँ। किताबों को पढ़ने का नहीं, कैसा, प्रैक्टिकल देखा। स्वाध्याय कर रही हूँ। और वो जो जीव पड़ा, सुलसुली पड़ी, जू पड़ी, कीड़ा पड़ा, उसको जीव देखो, उसको अपने जैसा देखो, वो पूरा प्रॉपर जीव है, उसको अपने पुत्र के समान रक्षा करो, जैसे पुत्र की रक्षा करते हैं। किसी भी जीव की विराधना मेरे द्वारा ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आलोचना पाठ आदि पढ़ करके उसकी निंदा करो जितना हो जाए, और बुद्धिपूर्वक का, बुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक तो अपन लोग हिंसा करते ही नहीं, जितनी बुद्धिपूर्वक हो उसकी भी आलोचना प्रत्याक्रमण आदि जरूर करें। एक हमारे घर में गद्दे बहुत पड़े रहते हैं आजकल, गद्दों के बारे में हमारे पास बच्चे बता रहे हैं, गद्दे भैया भैया जितने गद्दे पड़े हैं सब में जीव हिंसा बहुत होती है, लेकिन अब मजबूरी ऐसी हुई है कि सोफे और गद्दे जिस घर में ना हो घर ही नहीं माना जाता। जबकि पहले कुर्सियां होती थी और खाट खटोले होते थे, लेकिन अब गद्दे बहुत हो गए हैं, इन्हें बहुत हिंसा पड़ती है, बहुत जी पड़ता है इस गद्दों के अंदर, लेकिन मजबूरी हो गई है ना। पहले जब खटोले चटाई होती थी
तो आदमी 10 बार नीचे बैठता था, नीचे उठता था। अब बच्चों से नीचे बैठना भी पड़ रहा है बच्चों को। वो नीचे बैठता नहीं है कोई भी। सब सबको कुर्सी चाहिए, और सबको पलंग चाहिए बैठने के लिए। सोफे, कुर्सी, पलंग। नीचे बैठा के दिखाओ बच्चों को आज कि 10 बार नीचे बैठना है, तो बच्चा नीचे नहीं बैठेगा। घुटने में ताकत बची ही नहीं है वास्ते में वो। अगली बात, गैस को बार बार मत जलाएं। क्षण में जलाएं, क्षण में बंद करें, क्षण में जलाएं, क्षण में बंद करें। एक काम करना आप, एक माचिस रख लेना, लाइटर हो जाए, और जलाओ, और तीली रख देना। फिर जलाओ, फिर तीली रख देना। शाम तक देखना आप पे कितनी तीलियां इकट्ठी हो जाएंगी। हैं? नियम बना लो, 10 तीली से ज्यादा इकट्ठी नहीं करेंगे। अब गैस जलाना, तो कितना विवेक आ जाएगा जीवन के अंदर। है, 4 बार से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा, 3 बार से ज्यादा खाने खाऊंगा नहीं। ऐसे छोटे छोटे नियम जीवन में लेके चलेंगे, तो जीवन संयमित होना शुरू हो जाएगा। चलो, समय तो बहुत हो गया है। बाकी आप लोगों को प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न इसके अंदर आप पूछ भी सकते हो, और कल भी पूछ सकते हो, कैसी बात नहीं है, अभी पूछना है। तो आप नोट करो, अपने नियम बनाओ, चार्ट बनाओ उसके अंदर, और बहुत ध्यान से रहो तैयारी इसकी। ठीक है जी। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिनवानी माँ वंदना शतवारे है। नवाणु होगा मंत्र। जय बदौची गणी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय 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 क्लास जिनेन्द्र। अपलोड करनी है क्या मेरे को वीडियो पे? रहने दो इसको, तो कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड तो कर लिया, इस यूट्यूब पर अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, या रहने दो इसको? नहीं नहीं, यूट्यूब पे डाल दो, क्या दिक्कत है। बात तो अच्छी हुई है, जो जिनवानी की बात है जैनियों की समझ में आएगी, बाकी कोई कुछ सुन लेगा तो हो सकता है उसकी समझ में भी आ जाए कि ये चलो करते क्या ठीक है, ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों करना चाहिए। है, ठीक है, गिरता हूँ। ठीक है, लीजिए, समझ में आ हाँ, गया नहीं आया आपको? करोड़ों की जनता है कोई ना कोई। नहीं, अच्छा है, ये चर्चा भी चलती रहनी चाहिए, वैसे अच्छी चर्चा है ये। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय। जय जिनेन्द्र।